नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और फायदेमंद होने वाला है। आज हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना तो है, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। तो आज हम इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तब मन में आता है कि आखिर ये है क्या भला और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है। तो बस आज आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी। हमारे इस चैनल पर हम ऐसी ही मुश्किल जानकारी को बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। देखिए, आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे ऐसे समझिए कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक कुछ ही लोग हैं। जब वो कंपनी पहली बार, जी हाँ बिल्कुल पहली बार, आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलती है और कहती है, आइए हमारी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर इसके मालिक बनिए, तो बस इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। अब यहाँ पर ना दो तरह के बाजार होते हैं। जब कंपनी आईपीओ के दौरान पहली बार अपने शेयर सीधे सीधे हम जैसे निवेशकों को बेचती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और एक बार जब आईपीओ खत्म हो जाता है और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाते हैं, तब निवेशक आपस में उन शेयरों को खरीदते बेचते हैं। उस जगह को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम आम भाषा में स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि कोई प्राइवेट कंपनी आखिर पब्लिक बनने का इतना बड़ा फैसला लेती ही क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी और सीधी वजह तो है ढेर सारा पैसा जुटाना, ताकि कंपनी और तेजी से बढ़ सके। और मजे की बात यह है कि ये पैसा किसी लोन की तरह नहीं है जिसे वापस चुकाना पड़े। इसके अलावा आईपीओ से कंपनी को जबरदस्त पब्लिसिटी मिलती है, उसका नाम बनता है। साथ ही जिन लोगों ने कंपनी की शुरुआत में पैसा लगाया था, उन्हें अपना मुनाफा कमाने का एक रास्ता मिल जाता है और कंपनी अपने अच्छे कर्मचारियों को भी शेयर देकर खुश कर सकती है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। कंपनी का तो फायदा समझ आ गया, पर एक निवेशक के तौर पर हमें आईपीओ में क्यों दिलचस्पी लेनी चाहिए? इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, आपको किसी कंपनी की ग्रोथ की कहानी में बिल्कुल शुरू से जुड़ने का मौका मिलता है। और दूसरा, जिसे सुनकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है, वो है लिस्टिंग गेम की संभावना। मान लीजिए आईपीओ में एक शेयर 100 रुपए का खरीदा और लिस्टिंग वाले दिन ही उसकी कीमत 150 रुपए हो गई। बस इसी तेजी से मिलने वाले मुनाफे की उम्मीद में कई लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। चलिए, अब आईपीओ की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास शब्दों को समझ लेते हैं, ताकि अगली बार जब आप ये शब्द सुने तो आपको सब कुछ पहले से पता हो। आईपीओ मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है बुक बिल्डिंग। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसे कि 100 से 110 रुपए के बीच। फिर निवेशक इसी रेंज में अपनी बोली लगाते हैं और फाइनल कीमत डिमांड के हिसाब से तय होती है। दूसरा होता है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग, जिसमें कंपनी सीधा सीधा एक दाम बता देती है, मान लीजिए 100 रुपए, और सारे शेयर उसी कीमत पर बिकते हैं। इशुअर या जारीकर्ता, ये बस उस कंपनी का एक फैंसी नाम है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सिंपल। अंडरराइटर्स को आप आईपीओ का इवेंट मैनेजर समझ सकते हैं। ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं जो कीमत तय करने से लेकर उसे बेचने तक की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करते हैं। डीआरएचपी, इसे आप कंपनी की पूरी कुंडली मान लीजिए। ये एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी के पैसे कौड़ी, उसके बिजनेस, उसके रिस्क और आईपीओ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात लिखी होती है। किसी भी निवेशक के लिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब कोई आईपीओ सुपर डुपर हिट हो जाए। मतलब कंपनी बेच तो रही है 1 लाख शेयर, लेकिन खरीदने वालों ने 10 लाख शेयरों के लिए एप्लीकेशन डाल दी। और अंडर सब्सक्रिप्शन इसका ठीक उल्टा है। जब कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 शेयरों के लिए ही आई। इसे आमतौर पर आईपीओ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फ्लिपिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें निवेशक आईपीओ में पैसा सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि लिस्टिंग वाले दिन थोड़ा सा भी मुनाफा मिले तो वो शेयर बेचकर बाहर निकल जाएं। उनका मकसद लंबी अवधि के लिए निवेश करना नहीं होता। अच्छा,
तो अब हम सारे ज़रूरी शब्द समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप। इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे समझे बिना कोई ना कोई गलती हो सकती है और यही सारे डॉट्स को कनेक्ट करेगा। देखिए, ये पूरी यात्रा कितनी दिलचस्प है। सबसे पहले कंपनी अंडरराइटर्स चुनती है, फिर वो अपनी पूरी कुंडली यानी DRHP मार्केट के रेगुलेटर सेबी को देती है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज तय होता है, बड़े बड़े निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो किए जाते हैं और फिर हम जैसे आम निवेशकों के लिए IPO खुलता है। आखिर में कीमत तय होती है, शेयर बांटे जाते हैं और फिर आता है वो बड़ा दिन जब स्टॉक मार्केट में घंटी बजती है और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर IPO वाकई में एक शानदार मौका हो सकता है, लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें और इसमें जो भी जोखिम शामिल हैं उन्हें अच्छी तरह से समझें। एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि हम जो भी जानकारी आप तक लाते हैं वो पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए बनाते हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा आपको स्पष्ट और फायदेमंद जानकारी देना ही होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ज़ेरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पर आने वाले IPO के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये देश के सबसे अच्छे ब्रोकर्स में से एक है और काफ़ी कम खर्च में आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर आप अकाउंट खोलने में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर इस पूरे टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले विश्लेषण में कुछ नई जानकारी और नए फायदों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।